हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो हमारा जो बचा हुआ पार्ट था उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमने देवरिया तक कंप्लीट करा दिया था। अब जो पहला वीडियो था उसमें देवरिया तक हो चुका था। अब हम लोग बात करेंगे पीलीभीत से। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम उत्तर प्रदेश के डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आने वाले आपके उत्तर प्रदेश के पीसीएस के पेपर और आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अब हम बात करते हैं पीलीभीत जिले की। तो जब हम पीलीभीत जिले की बात करते हैं तो इसके लिए बांसुरी जो है वो महत्वपूर्ण है। पीलीभीत की बांसुरी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ये कच्चा माल असम से प्राप्त करती है और बांसुरी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। पीलीभीत बांसुरी उत्पादन हेतु देश का अकेला जनपद है। तो कभी भी अगर बांसुरी की बात आ जाए कि बांसुरी कहाँ की मशहूर है, तो वो है आपकी पीलीभीत की। ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है आपका प्रतापगढ़ का मुरब्बा या आंवला। तो ये खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग होता है यहाँ पर आंवले का। तो ये किस तरीके से होता है, तो प्रतापगढ़ जनपद में आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद में आंवला के अतिरिक्त अमरूद, आम का उत्पाद भी प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के द्वारा विभिन्न प्रकार की किस्में बनाई जाती हैं, जिसमें मुरब्बा हुआ, अचार हुआ, जैम, जेली, लड्डू, बर्फी, कैंडी, जूस, पाउडर, सुपारी, च्यवनप्राश, आंवला चूर्ण, सारे उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के तो मुंह में पानी भी आ चुका होगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके जिले, आप कौन से जिले से संबंधित हैं, किस जिले में आप रहते हैं और आपके जिले की क्या स्पेशल चीज है जो इसमें तो दे रखी है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो इसमें नहीं दे रखी है, आपके पास भी होंगी, तो वो भी आप बताइएगा। अब बात करते हैं फतेहपुर की। फतेहपुर की बेडशीट बहुत ज्यादा फेमस है। तो टेक्सटाइल उद्योग की अगर हम बात करें तो कई इकाइयां यहाँ पर कार्यरत है, जिनमें धागों से निर्मित तौलिए, जीन्स के कपड़े के अतिरिक्त चादर का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है। ये उत्पाद भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष पहचान का कारण बनते हैं और डिजाइनर कपड़ों या चादरों की मांग अधिक होने के कारण इसमें विस्तार की व्यापक संभावनाएं भी हैं। इसके बाद अगला चलते हैं। ये देखिए कितनी मतलब सुंदर तरीके से चादर है, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फर्रुखाबाद में, जहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत फेमस है। तो फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें रजाई के कवर, साड़ी, सूट, दुपट्टा, स्टोल, शॉल पर लकड़ी और पीतल के प्रिंटिंग ब्लॉकों द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग से बने सामानों में मांग पूरे भारतवर्ष में होती है। साथ ही साथ अमेरिका, ब्राजील, एशिया और यूरोपीय देशों में भी यहाँ से सामान जाता है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके की लकड़ी और लकड़ी की आकृति होती है, उस पर डिजाइनें बनी होती हैं और इनकी छपाई होती है सूट चादर वगैरह के ऊपर। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फिरोजाबाद के कांच उत्पादों की। तो कांच की जब भी चूड़ियों की बात आती है तो फिरोजाबाद की चूड़ियां, फिरोजाबाद में कांच का जो उत्पादन होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिरोजाबाद में बहुत ही ज्यादा कांच की वस्तुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर माउथ ब्लोइंग प्रक्रिया के द्वारा कांच के उत्पाद मुख्यतः प्राप्त होते हैं। हैंडीक्राफ्ट, लालटेन, क्रिसमस ट्री, किचन वेयर, डेकोरेटिव उत्पाद तैयार किए जाते हैं। माउथ ब्लोइंग प्रक्रिया इस जनपद के कारीगरों की परंपरागत तरीका होता है। ठीक है। माउथ ब्लोइंग एक प्रक्रिया होती है जो कि जिससे यहाँ पर कांच का व्यापार किया जाता है। लगभग 20,000 लोग यहाँ पर इन वस्तुओं के निर्माण से जुड़े हुए हैं, रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से होता है काम। अब आ जाता है थोड़ा सा, तो अब हम बात करते हैं फैजाबाद के गुड़ की। तो फैजाबाद का गुड़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। परंपरागत तरीके से ये बनाया जाता है। कृषि योग्य भूमि के 20% भाग पर गन्ने की खेती होती है यहाँ, और वहीं से आपका गुड़ प्राप्त होता है। गुड़ व गुड़ से निर्मित उत्पाद जिसमें शक्कर, गुड़ व तिल के गजक, लड्डू, चिक्की, गुड़ काजू का लड्डू आदि प्रमुख हैं। जनपद कच्चा माल यानी कि गन्ने का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखता है। तो गुड़ के नाम से कुछ लोगों के तो मुंह में पानी आ जाता है। इनफैक्ट मुझे भी बड़ा पसंद है गुड़। तो गुड़ बड़ा ही फेमस है। तो फैजाबाद का गुड़ कभी किसी को खाने का मौका मिले तो ज़रूर खाइएगा। इसके बाद हम करते हैं बदायूं की बात। और बदायूं में जरी जरदारी का काम बहुत ही फेमस है। जरी जरदारी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 35% परिवार जरदारी उद्योग में लगे हुए हैं।
जिसमें जरी दरदारी उद्योग, कुटीर उद्योग है, रेशम, करदाना, मोती, कोरा कसम, मछली ताल, नक्काशी, नग, मोती, टीकी, ट्यूब, चांदला, जरकन नूरी, दबका डोरी के गुल्ले, गोल्डन चेन आदि का काम यहाँ पर किया जाता है। स्थानीय तौर पर इस काम में कारचोबी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी भी आपको अगर पूछ ले कारचोबी क्या है, तो ये जरदारी का काम है आपके बदायूं का, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे बरेली के। यहाँ पे भी जरी जरदारी का काम बहुत ज्यादा फेमस है। जरी सोने, चांदी और रेशम या तीनों प्रकार के तारों का मिश्रण से बनता है। वर्तमान जनपद में जरी जरदारी का काम शिल्प से जुड़ी सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों का काम रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य को किया जाता है। लगभग 2 लाख हस्तशिल्प इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत ड्रेस मटेरियल, जैकेट, सूट, साड़ी, लहंगा, देवी देवताओं के परिधान, दुपट्टे वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना सुंदर काम किया गया है, ये देखिए इस तरीके से। आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं बलरामपुर में। तो बलरामपुर में दालों का खाद्य प्रसंस्करण होता है। ये तराई क्षेत्र में होने के कारण किसानों द्वारा नकदी रूप में प्रयोग होती है। मसूर की दाल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। छोटी दालें मिलें स्थापित है यहाँ पे। मसूर दाल की गुणवत्ता उत्तम होने के कारण इसकी बिक्री प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में भी होती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे प्रमुख उद्योग बलिया की बिंदियों की। तो बलिया की बिंदी बहुत ही ज्यादा फेमस है। विकासखंड मनियर में बिंदी टिकुली कहा जाता है, इसको उद्योग संचालित है। जिला बलिया में अनेक बिंदी कुटीर उद्योग हैं जो कई सालों से संचालित हो रहे हैं। इनका व्यापार मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गोरखपुर, कानपुर, बनारस आदि महानगरों में सहित स्थानीय स्तर पर भी किया जाता है। इनकी सुंदर सुंदर बिंदियां, इतनी डिजाइनर बिंदियां, ये देखिए आप। इसके बाद आ जाती है बात फर्नीचर की। तो बस्ती में वुड क्राफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो जनपद बस्ती में काष्ठ शिल्प या वुड क्राफ्ट कई कार्य बहुतायतों में पाया जाता है, जिसमें सोफा सेट, बेड, श्रृंगारदानी, इमारतों का प्रयोग होता है। हर तरीके के सामानों का निर्माण होता है। वुड क्राफ्ट के लिए कच्चे माल की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बहराइच में, जहाँ पे गेहूं के डंठल की कलाकृतियां बनती हैं। बहराइच के अंतर्गत हस्तशिल्प में निर्माण कला में क्षेत्र में गेहूं के डंठल से बनी कलाकृतियां एक पहचान बन चुकी है। इस कलाकृति की विशेषता ये है कि गेहूं के डंठल से कपड़े के फ्रेम पर चित्र आकृतियां बनाई जाती हैं और ये आकृतियां ज्यों के ज्यों पुरानी होती जाती हैं, जिसमें सुनहरे रंग की चमक आ जाती है। और अभी तक जनपद में 3 हस्तशिल्पी इस शिल्प में राज्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब देखने योग्य कला है, आप इसमें देख भी सकते हैं फोटो में, ठीक है। किस तरीके से बड़ी ही सुंदर होती है, क्योंकि जैसे जैसे इसको रख दिया जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इसके अंदर एक गोल्डन कलर का रंग आ जाता है, गोल्डन रंग आ जाता है, जो कि देखने में बड़ी ही खूबसूरत प्रतीत होती है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं और अब आते हैं बात बागपत के सजावटी सामान की। ये तो बहुत फेमस है। सजावटी सामान की जब भी हम बात करेंगे तो बागपत से ही लोग सोचते हैं कि हाँ चलो बागपत चलते हैं, वहां से लेकर आते हैं। तो बागपत के खेखड़ा क्षेत्र में ये पाया जाता है। हैंडलूम व्यापार स्थापित है। हैंडलूम की इकाइयां वर्तमान में पावरलूम में परिवर्तित हो चुकी हैं। यहाँ हैंडलूम, पावरलूम द्वारा निर्मित पर्दे, किचन टॉवल प्लेसमेंट, टेबल कवर, कुशन, फॉर्म, होम फर्निशिंग इत्यादि प्रसिद्ध है, ठीक है। तो खेखड़ा क्षेत्र में, बागपत के खेखड़ा में है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, अब आ जाती है बाराबंकी के हथकरघा उत्पादों की। तो जब इनकी बात करते हैं तो बाराबंकी में हथकरघा से कपड़ों की बुनाई का काम किया जाता है। इनमें कॉटन कपड़ों की मांग अधिक होने के कारण परंपरागत तकनीक से तैयार किए गए हथकरघाओं का अत्यधिक मांग है। घरेलू उत्पाद होने के कारण शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बुनाई का काम किया जाता है। जनपद बाराबंकी में लगभग 11,200 बुनकर हथकरघे कपड़ों का काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं बांदा के शजर पत्थर शिल्प की। तो शजर पत्थर जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, ये बांदा नगर के पश्चिमी भाग में है। ये केन नदी से प्रवाहित होता है और शजर पत्थर को खोजने से लेकर इसके तराशने का कार्य बहुत ही कठिन है। इस पत्थर में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले फल पत्तियों की छवि इसे अत्यंत आकर्षित बनाती है और इसके प्रयोग से उत्कृष्ट
स्तर की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, बांदा का शसर पत्थर जो है वो ज़्यादा फेमस है। फिर आ जाते हैं और बात करते हैं बिजनौर के काष्ठ शिल्प या वुड क्राफ्ट की। ठीक है, तो बिजनौर का जो क्राफ्ट सिटी कहा जाता है, ठीक है, बिजनौर को क्राफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जनपद बिजनौर का कस्बा नगीना दुनिया में गहना शब्द में से मशहूर है। ठीक है, ये कस्बा वुड कार्विंग या वुड क्राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे विश्व में वुड क्राफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक तो पहली चीज़ ना, ये याद रखिएगा, बिजनौर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्राफ्ट सिटी इसको कहा जाता है। गहना शब्द का प्रयोग यहाँ पे नगीना दुनिया के लिए करते हैं। क्राफ्ट वुड क्राविंग के लिए पूरे विश्व में से वुड क्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। नगीना के हस्तशिल्पों द्वारा आज भी पारंपरिक लकड़ी उत्पाद बनाए जाते हैं जो कि नक्काशी कार्य उस पर किया जाता है। पीतल की छोटी छोटी मूर्तियां, फूल पत्तियों आदि को जड़कर नक्काशी यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, याद रखना। अब आ जाते हैं और आगे बात करते हैं बुलंदशहर के चीनी मिट्टी के बर्तन या पॉटरी की। तो बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के समय से परंपरागत पॉटरी का काम किया जा रहा है। सिरेमिक पॉट्स को ब्लू आर्ट कला यहाँ की पॉटरी की विशेषता है। जनपद में पॉटरी उद्योग लगभग 350 इकाइयां हैं और 20,000 व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद अगला है और बात करते हैं मऊ के वस्त्र उद्योग की। मऊ में जो वर्तमान में घर घर में करघे लगे हुए हैं, ठीक है, उससे साड़ी, लुंगी, सूट आदि कपड़ों का उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उत्पादित साड़ियाँ स्थानीय हस्तशिल्पों द्वारा जरी यार्न से अत्यंत सुंदर कलाकृतियों से उकेरी जा रही है। मऊ की साड़ियों की प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में अत्यधिक मांग है। साड़ी बुनाई के अतिरिक्त जरी वर्क और काशीदारी का काम भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, अगला चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं हमारे मथुरा की। तो मथुरा की बात करते हैं तो सैनिटरी फिटिंग्स का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो स्वच्छता संबंधी उपबंध होते हैं। बाथरूम फिटिंग्स यानी कि टैप्स, कॉग्स का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ये कोर मेकिंग विधि और सैंड डाई कास्टिंग विधि के द्वारा अत्यंत सुंदर तरीके से बाथरूम फिटिंग का काम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से काम किया जाता है वो आप देख लीजिए। अब आ जाते हैं महाराजगंज के फर्नीचर की। तो जब फर्नीचर की बात करते हैं तो ये भूभाग वन क्षेत्र का है। महाराजगंज का जो क्षेत्र है, कच्चे माल यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाता है, लकड़ी की प्रचुरता होती है और इसी की वजह से कुशल कारीगरों द्वारा बेड, चेयर, डोर, डाइनिंग टेबल, सोफा, ड्रेसिंग टेबल आदि का बनाने का काम किया जाता है। उत्कृष्ट कोटि के फर्नीचर यहाँ पे तैयार किए जाते हैं और उन्हें अन्य शहरों में, अन्य प्रदेशों में बिक्री के लिए भेजा जाता है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये अलमारी तैयार की गई है। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं महोबा के गौरा पत्थर शिल्प की। महोबा क्षेत्र में स्थित पत्थर शिल्प उत्तरोत्तर विकास करते हुए एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुका है। गौरा पत्थर प्रकृति से मुलायम है और इसके टुकड़े विभाजित कर अनेक प्रकार के कलात्मक सामान तैयार किए जाते हैं। इस कार्य में विभिन्न प्रकार के कलात्मक सामान तैयार किए जाने के कारण ये विभिन्न परिवारों में फेमस है और यहाँ पर हस्तशिल्प का काम हो रहा है। ये देखिए किस तरीके से बनता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मिर्जापुर की कालीनों की। तो जब मिर्जापुर की बात आती है और कालीन भैया का नाम ना याद आए तो कैसा हो सकता है। तो यही वही मिर्जापुर के कालीनों का व्यापार यहाँ पर होता है। तो जनपद मिर्जापुर में कालीन और दरी उद्योग देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित है। हाथ से बनी कालीनों का अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। ये प्राकृतिक ऊन से बनाई जाती है और रंगाई पक्की होती है। इनकी बारीक डिजाइन केवल हाथ से बनी कालीनों में ही पाया जाता है। मिर्जापुर में कालीन का निर्माण परंपरागत तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो कालीन भैया को याद रखा और याद रखने के साथ ही ये भी याद रखना कि मिर्जापुर में कालीन का उत्पादन होता है। अब थोड़ा मिठाई से संबंधित यहाँ पे भी गुड़ है। गुड़ आप बताइएगा पीछे कौन से और जिले में गुड़ फेमस था। उसके बाद अब हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर के गुड़ की। तो मुजफ्फरनगर के एक कृषि प्रधान जिला है जो कि जनपद में गन्ने के उत्पादन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से परंपरागत रूप से गुड़ का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का गुड़ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में भी भेजा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं आईने की। ठीक है, धातु शिल्प उत्पादों की। तो मुरादाबाद में जब हम बात करते हैं तो पीतल नगरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है,
मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसमें ब्रास में मुगल कालीन भित्ति चित्रों की नक्काशी के साथ हिंदू देवी देवताओं का चित्रण भी कुशलता पूर्वक किया जाता है। हस्तशिल्प सैंड कास्टिंग तकनीक का प्रयोग करके धातु उत्पादों की ढलाई करते हुए घरेलू इकाइयों के अतिरिक्त मुरादाबाद में धातु उत्पादों का उत्पादन करने वाली निर्यातन इकाइयां भी शामिल हैं। इसके द्वारा एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, लोहा इत्यादि का प्रयोग करना भी यहाँ के लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं मेरठ में। मेरठ जो कि खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, खेलकूद की सामग्री वगैरह यहीं से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हमारे मैनपुरी में, जहाँ पे तारकशी कला जो है वो ज़्यादा फेमस है। मैनपुरी में शीशम की लकड़ी, पीतल के तार की विशिष्ट कलात्मक कार्य से किया जाता है, तारकशी के नाम से जाना जाता है। इस कला का प्रयोग ज्वेलरी बॉक्स, नाम की पट्टिका और अन्य सजावटी सामानों में होता है। डिजाइन व मांग का उपयुक्त बाजारों तक प्रचारित करने की इसकी आवश्यकता है। इसके बाद आ जाते हैं रामपुर के पैचवर्क की तरफ। रामपुर का पैचवर्क मुख्य हस्तशिल्प है। रामपुर का पैचवर्क जो है वो जरी वर्क का काम जॉब वर्क पर होता है और कारीगर इस कला में दक्ष होते हैं। यहाँ पे याद रखना, ये देखिए इस तरीके से काम होता है यहाँ। इसके बाद आते हैं रायबरेली पर। रायबरेली में कास्ट शिल्प या वुड क्राफ्ट के लिए फेमस है। रायबरेली भी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे दरवाजे, चौखट, पलंग, बेड, कलात्मक कार्य जैसे वुडन खिलौने वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं और आसपास के शहरों में भी इसको भेजा जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं और लखनऊ की बात करते हैं। और चिकन कारी और जरी जरदारी का काम तो बड़ा ही फेमस है। लखनवी सूट की जो मांग है वो तो कहने ही क्या है उसके। तो चिकनकारी और जरदारी का काम यहाँ पर किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के धागों से कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई जरी जरदारी कपड़ों के सुनहरे व रूपहले तारों, सितारों व अन्य सामग्रियों से भी की जाती है। चिकनकारी में जरी जरदारी GI पंजीकृत है, ठीक है, GI टैग मिल चुका है और उसे लखनवी एम्ब्रॉयडरी के रूप में भी जो पहचान बनी हुई है। इसमें लाखों कारीगर रोजगार के रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं हमारे अगले जिले, जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। ये जनजातीय शिल्प या ट्राइबल क्राफ्ट जो है यहाँ का फेमस है। यहाँ थारू जनजाति जो होती है वो पाई जाती है और थारू क्राफ्ट का उत्पादन यहाँ पर होता है। इसके अंतर्गत सहायक औजारों के माध्यम से परंपरागत ढंग से यहाँ पर कार्य किया जाता है। थारू जनजाति के द्वारा उत्पादों को इनके निकटस्थ दुधवा नेशनल पार्क, जनपद स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनियों में प्रतिभाग के लिए जाया जाता है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं और अगला जिला है हमारा ललितपुर। ललितपुर की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ की सिल्क साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। ललितपुर में सिल्क साड़ी जो कि 400 बुनकर है यहाँ से तैयार की जाती है, विश्व प्रसिद्ध है, जो कि खूबसूरत उकेरी गई बूटियों और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। और ये भारत ही नहीं बल्कि भारत के सभी बड़े महानगरों में ये जाती है, साथ ही साथ देश विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकृति है यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं बनारस। बनारस के रेशम उत्पाद बनारसी साड़ी, ठीक है। तो बनारस पवित्र नगरी के नाम पर आधारित बनारसी सिल्क साड़ियाँ सदियों से भव्यता और कुलीनता का प्रतीक बनी हुई हैं। होम फर्निशिंग, सिल्क फैब्रिक तथा अन्य उपयोगी वस्त्रों के लिए बनारसी सिल्क का निरंतर आकर्षण बना हुआ है, याद रखिए। ये रही आपकी बनारसी साड़ी। आगे चलते हैं और अब हमारा अगला जिला आ जाता है शामली, जिसमें रिम एवं धुरा, जिसे एक्सेल भी कहा जाता है, वो फेमस है। ये जनपद निर्मित रिम एवं एक्सेल की मांग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। रिम एवं एक्सेल का निर्यात किया जाता है। रिम और एक्सेल बनाने के लिए इन इकाइयों में परंपरागत तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने से इस उत्पाद की मांग जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि इन्होंने अपने जो काम में स्किल को ऐड करके बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं और अब हम बात करते हैं शाहजहाँपुर में। तो शाहजहाँपुर की भी जरदारी का काम फेमस है। ड्रेस मटेरियल, सूट, साड़ी, पर्स, बैग, हैंडलूम, जूते, चप्पल आदि यहाँ पर भी बनाए जाते हैं जरदारी की मदद से। अब आ जाते हैं श्रावस्ती की जनजातीय शिल्प ट्राइबल क्राफ्ट की। इसके अंतर्गत क्या होता है, थारू क्राफ्ट का पुराना परंपरागत हस्तशिल्प जो है जनजातीय शिल्प, उसी की बात कर रहे हैं। इसमें कपड़े की चादर, गिलाफ, मेजपोश, महिलाओं के सूट कपड़े पर पैचिंग के द्वारा कढ़ाई की जाती है, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती है, ठीक है।
अब आते हैं संभल में सींग और अस्थि उत्पादों की। तो संभल जो जिला है वहाँ पे हॉर्न बोन हैंडीक्राफ्ट का उत्पादों का काम होता है, क्योंकि इनका प्रयोग कच्चे माल यहाँ पर मृत पशुओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हस्तशिल्प द्वारा सींग व हड्डियों से विभिन्न कलात्मक सजावटी सामान निर्मित किए जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है, याद रखें। इसके बाद आगे चलते हैं और आते हैं सहारनपुर के। तो सहारनपुर में वुड कार्विंग, यह काष्ठ शिल्प बहुत फेमस है और ये सालों पुराना व्यापार है यहाँ का। यहाँ पे हस्तशिल्प अपने सुंदर और डिजाइनर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। शीशम और आम की लकड़ी यहाँ पर बहुत ही प्रमुख कच्चा माल है और सहारनपुर की लकड़ी नक्काशी के फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का विदेशों में के साथ देश में साथ साथ विदेशों में भी यहाँ से निर्यात होता है। अब आ जाते हैं सिद्धार्थ नगर, और यहाँ पे काला नमक जो चावल है, काला नमक चावल है, वो ज्यादा प्रमुख है। सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया गया है। खुशबूदार मुलायम चावल है। उक्त गुणवत्ता के कारण अन्य चावलों की अपेक्षा इसकी अलग पहचान बनी हुई है और जनपद में वर्तमान हाइब्रिड काला नमक चावल की पैदावार बहुत ही ज्यादा हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं सीतापुर के दरी की। तो सीतापुर की जो दरी है वो ऊनी और सूती दोनों तरीके से होती है। नई नई डिजाइनों की दरियां यहाँ पर पाई जाती है। जनपद में निर्मित दरियों का निर्यात जापान, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, ब्राजील आदि देशों में भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सुल्तानपुर के मूंज उत्पादों की। तो मूंज उत्पाद बाद से मूंज के बाद से रस्सी, चारपाई बुनने का काम आदि किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही सजावट और उपयोगी होता है, जिसकी वजह से इसका निर्यात भी और जगहों पर किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये बनती है। अब फिर से बात करते हैं सोनभद्र की कालीनों की। तो कालीन याद रखना, एक तो मिर्जापुर में थे, सोनभद्र में आ गए हैं। तो सोनभद्र की जब हम बात करेंगे तो अपने विशिष्ट उत्कृष्ट डिजाइनों द्वारा कालीन के लिए प्रसिद्ध है। हाथ से बनी कालीन अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र में कालीन का निर्माण परंपरागत तरीके से किया जाता है। यहाँ के उत्पादों में बारीक डिजाइन केवल हाथ से बनी कालीनों में ही पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे संत कबीर नगर के पीतल के बर्तनों की। तो पीतल के बर्तन आप याद रखें, एक तो मुरादाबाद है आपके, एक आपका संत कबीर नगर है। तो इन्हें बखीरा के नाम से भी जाना जाता है, जहां उद्यमी हस्तशिल्पी अपने कुशल हाथों से विभिन्न प्रकार के कलात्मक बर्तन और शोपीस का निर्माण करते हैं। आगे हम बात करते हैं भदोही की कालीनों की। तो कालीन भदोही में भी प्रसिद्ध है। लगभग 500 से अधिक निर्यातक इकाइयां यहाँ पे स्थापित हो चुकी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और हमीरपुर की जूतियों की बात कर लेते हैं। तो हमीरपुर की जो जूती है वो सुमेरपुर नगर में पुराने समय से चली आ रही है। चमड़े की जूतियों का निर्माण होता है, हस्त निर्मित है और ये आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए अलग पहचान यहाँ पर स्थापित कर चुकी है। इसके बाद आगे चलते हैं, हरदोई के हथकरघा की बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र में ब्लॉक मल्लावा में प्लेन कपड़ों की बुनाई जैसे लुंगी, गमछा, शर्ट आदि तैयार किया जाता है। इससे लगभग 7 करोड़ मूल्य का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है और 5,000 बुनकर यहाँ से रोजाना रोजगार प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे हाथरस के हींग प्रसंस्करण की। तो हाथरस की हींग बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत अच्छी और खुशबूदार हींग है यहाँ की। 100 सालों से भी बड़े स्तर पर यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है। इसी के कारण इसकी विशिष्ट पहचान बनी हुई है हींग उत्पादन की। कच्ची हींग की मुख्यतः अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों से आयात किया जाता है। इन सभी के मिश्रण करके हींग को यहाँ पर तैयार किया जाता है। जनपद हाथरस में हींग की विभिन्न इकाइयां कार्यरत है। इकाइयों में अब हींग प्रोसेसिंग पुरानी मशीनरी हटाकर नई मशीनों द्वारा हींग को उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को जताया गया है। ये देखिए ये हींग है। थोड़ी सी भी हींग अगर आप डालोगे ना, जरा सी हींग डालोगे तो बहुत ही अच्छी और खुशबूदार सब्जी में ये जो हींग का जो टेस्ट है, जो खुशबू है, जो महक है वो आ जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बात करते हैं हापुड़ के सजावटी सामान की। तो घरेलू हापुड़ का सजावटी सामान जिसे पिलुखवा क्षेत्र में पाया जाता है, यह हैंडलूम पावरलूम द्वारा निर्मित पर्दे, किचन टॉवल, प्लेसमेंट, टेबल कवर, कुशन आदि विख्यात है। यहाँ पर पावरलूम की लगभग 250 इकाइयां यहाँ पर हैं और 10,000 से ज्यादा व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए
इसके बाद ये पीडीएफ जो है मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दी है। ये हम अब पढ़ चुके हैं, हमारे सारे के सारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक जो वीडियो था वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ठीक है। इसका एक मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड रुकिएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश भी कहा जाता है इसको, सशक्त उत्तर प्रदेश है ये, ठीक है। ये सारे ये पीडीएफ आप एक बार देख लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अब जब वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद की बात करते हैं तो सारे के सारे 75 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस लिस्ट को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहीं से हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले अमरोहा के वाद्य यंत्र, ढोलक फेमस है, अमेठी के मूंज उत्पाद, अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर, अम्बेडकर नगर के वस्त्र उद्योग, आगरा के चमड़े के उत्पाद, आजमगढ़ के काली मिट्टी की कलाकृतियां, इटावा के वस्त्र, इलाहाबाद के मूंज उत्पाद, उन्नाव के जरी जरदारी, एटा के घुंघरू, औरैया के दूध प्रसंस्करण यानी कि घी वगैरह, कन्नौज का इत्र, कानपुर देहात के जस्ते के बर्तन, कानपुर नगर के चमड़े के उत्पाद, कासगंज की जरी जरदारी, कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद, कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला, गाजियाबाद का यांत्रिकी उत्पाद, गाजीपुर का जूट और हैंगिंग्स, गोरखपुर के मिट्टी के बर्तन, गोंडा के खाद्य प्रसंस्करण, गौतम नगर के सिले कपड़े, चित्रकूट के खिलौने, चंदौली के जरी जरदारी, जालौन के हस्त निर्मित कागज, जौनपुर के ऊनी दरी, झांसी कोमल खिलौने, देवरिया सजावटी उत्पाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, ये सारे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फतेहपुर की, तो फतेहपुर के खाद्य प्रसंस्करण, आंवला फेमस है फतेहपुर की, प्रतापगढ़ की फतेहपुर की बेडशीट फेमस है, फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग, फिरोजाबाद की कांच उत्पाद, फैजाबाद की गुड़, बदायूं की दस्तकारी, बरेली की जरी जरदारी, बलरामपुर के खाद्य प्रसंस्करण, दालें वगैरह, बलिया की बिंदियाँ। इसके अलावा 75वां हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान, हाथरस की हींग, हथकरघा, हरदोई के हमीरपुर की जूती, संत रविदास नगर जिसे भदोही भी कहा जाता है उसकी कालीन है, संत कबीर नगर के पीतल के बर्तन, सोनभद्र की कालीन, सुल्तानपुर के मूंज बर्तन, ये सारे के सारे शाहजहाँपुर वगैरह के अगर आप देखते हैं तो 75 के 75 जिलों की लिस्ट दी गई है और उनसे संबंधित उनके जिले में क्या क्या चिन्हित उत्पाद हैं उनकी लिस्ट दे रखी है। तो ये शॉर्ट में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इसको, कभी भी आप पेपर में देख ही लेंगे क्योंकि यूपी के अब पेपर आने वाले हैं। जहाँ तक सुनने में आ रहा है 60,000 भर्तियां भी यूपी में शिक्षकों की आने वाली है, जिसमें यूपी जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो यूपी को अब छोड़ने की कोशिश मत करिए, जहाँ भी यूपी से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं उनके छोटे छोटे नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच द कॉलम में या फिर क्या कह सकते हैं कि इन्हें मिलाने के लिए या आमने सामने दे देंगे कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ये आपका सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है तैयारी परीक्षा की विद ज्योति मैम, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ मुगल काल से दिल्ली सल्तनत की और जितने भी हमारे पीसीएस के पीवाईक्यू हैं उनकी पीडीएफ भी यहाँ पर ही पड़ी हुई है। डेली की जो भी करंट आती है, जो इम्पोर्टेंट नोटिस आती है, जो न्यूज़ आती हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करियर इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।